हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको फार्मास्यूटिक्स का जो पहला चैप्टर है आपका हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन एंड फार्माकोपिया का पार्ट 2 करवाने वाला हूं, जिसमें कि हमारा टॉपिक रहेगा फार्माकोपिया। समझ रहे ना? और फार्माकोपिया इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि चाहे वो आप किसी भी एग्जामिनेशन को ले लीजिए, जो आपका फाइनल एग्जामिनेशन होगा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स का पेपर, या फिर एग्जिट एग्जाम आप देंगे भविष्य में, या फिर अलग अलग फार्मासिस्ट बनने के बाद आप जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट नौकरी पाने के लिए अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फाइट करेंगे, वहां पर भी फार्माकोपिया के एमसीक्यू देखने को मिलते हैं, है ना? तो फार्माकोपिया का ये जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका मतलब क्या समझे आप? इस वीडियो को सेव करके या डाउनलोड करके रख लीजिए, कम से कम 2-3 बार देख करके, क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पर रटनी है, उसको रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, तरीका बता दूंगा कि कैसे याद रखना है और क्या याद रखना है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो उससे आपको हेल्प मिल जाएगा। कहने का मतलब यही हुआ कि फार्माकोपिया आप छोड़कर नहीं जा सकते हैं, और यदि आप एक फार्मेसी स्टूडेंट है और फार्माकोपिया नहीं जानते हैं तो आप एक पाप कर रहे हैं, आप पर पाप चढ़ेगा। क्योंकि एक तरीके से ये फार्माकोपिया बहुत ज्यादा बेसिक से बेसिक कह सकते हैं, इतना तो पता होना चाहिए एक फार्मेसी एस्पिरेंट को कि फार्माकोपिया क्या होता है। ठीक है, इसलिए हर एक प्रकार के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक फार्माकोपिया रहेगा। पूरा कोशिश करूंगा उतना पढ़ा दूं जिससे कि कहीं भी किसी एग्जामिनेशन में बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने टेबल फॉर्म में अरेंज कर लिया है सारी चीजों को। ठीक है, और इसके पार्ट 1 को भी मैंने पढ़ा रखा है, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसी प्रकार से यदि आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के पूरे सिलेबस को हमारे साथ कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ आप लाइव क्लासेस में हमसे बातचीत करके अपनी तैयारी को हमारे प्रॉपर गाइडेंस में कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप हमारे उदित फार्मेसी की ऐप को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि मैं वीडियो के लास्ट में डिटेल में बताऊंगा कैसे क्या कुछ करेंगे। लेकिन अभी चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक आज का क्या है? फार्माकोपिया। तो अभी जो आपका ध्यान इधर उधर कहीं है, तो उस ध्यान को हटाइए और मेरे ऊपर कंसंट्रेट कीजिए और थोड़ा सा फोकस्ड हो जाइए। फोकस्ड रहेंगे, सारी चीजें समझ में आएंगी। ध्यान को केंद्रित करिए। ठीक है, ये जो फार्माकोपिया है, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि ये फार्माकोपिया कुछ भी नहीं है, एक किताब है। क्या है? एक किताब है, किताब का नाम होता है। ठीक है, अब क्या होता है किताब? सर उस किताब में क्या होता है? तो देखिए, जितनी भी कुछ कुछ डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उसका अपना अपना एक किताब है। जैसे कि भारत देश है, भारत का एक संविधान है, भारत में जो भी कुछ होगा, क्राइम वगैरह जो भी होगा, एक लॉ के तहत उसको सजा दी जाती है। हर चीज एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, यानी कि संविधान बना हुआ है, और उसके नियम बना हुआ है, उसके तहत ही सारी चीजें कोऑर्डिनेट होती है। उसी प्रकार से जो हमारा फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड है, हमारे भारत देश में जितनी भी फार्मास्यूटिकल्स बिक रहे हैं, मार्केट में चल रहा है दवा वगैरह, उस सारे दवा के बारे में सारा जानकारी किसी एक किताब में दिया रहता है ना? और उसी किताब को फार्माकोपिया कहते हैं। जैसे इंडिया में सारे ड्रग्स के मैनेजमेंट के बारे में, सारे ड्रग्स के हर एक इंडियन ड्रग्स जितने भी हैं, वो सारे ड्रग्स का जितना भी चीजें हैं, क्या उसका फॉर्मूला है, क्या वो उसका आइडेंटिफिकेशन है, क्या उसका स्टैंडर्डाइजेशन है, कैसे उसका डोजेस फॉर्म है, क्या उसका यूजेज है, क्या उसका साइड इफेक्ट्स है, कैसे उसको आप पेशेंट को दे सकते हैं, सारी चीजें वो चीजें मेंशन की हुई हैं। तो किसमें रहेगा? इंडियन फार्माकोपिया में। अब ब्रिटेन में है, जैसे कि इंग्लैंड में है, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया। इंडिया में अब इंडियन फार्माकोपिया हो गया। जब इंडिया में विदेशियों का शासन था ब्रिटिश का, तो ब्रिटेन लंदन फार्माकोपिया चलता था, फिर ब्रिटिश फार्माकोपिया चलता था। तो कुछ ऐसे भी देश हैं जिनका अपना फार्माकोपिया नहीं है, तो वो दूसरे देश के फार्माकोपिया को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये फार्माकोपिया एक प्रकार का क्या है? किताब है, एक स्टैंडर्ड ऑफिशियल बुक है, जो रेस्पेक्टिव कंट्री के रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश की जाती है, जिसके अंदर उस कंट्री में चल रहे सारे ड्रग्स का हर एक इंफॉर्मेशन निहित होता है। ठीक है, समझ गए बात? चलिए, तो वही चीजें यहां पर पढ़ते हैं। कह रहा है कि फार्माकोपिया एक क्या है? ऑफिशियल बुक है। सबसे पहली बात ये क्या है? फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है ऑफ स्टैंडर्ड पब्लिश्ड बाय रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट। रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट, इंडिया किसी भी कंट्री है, कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश की जाती है। कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ ड्रग्स, उसमें क्या क्या होता है? लिस्ट ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की लिस्ट होते हैं। जितने भी फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल मतलब क्या हुआ? जितनी भी दवाओं से रिलेटेड चीजें हैं, वो सारी चीजें, सारा का फॉर्मूला, सारा का आइडेंटिफिकेशन, सारा का स्टैंडर्डाइजेशन, सारा का डोज, सारा का यूजेज, सारी चीजें यहां पर दी हुई होती हैं। द वर्ड फार्माकोपिया इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। जो फार्माकोपिया वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला है फार्माकोन, दूसरा है पिया, है ना? देखिए, फार्माकोन है ना, एक फार्माकोन हो गया, दूसरा हो गया पिया। तो फार्माकोन और पिया वर्ड में है ना, यहां पर देखिए स्पेलिंग गलती लिखा है, POEIA होता है।
ठीक है। तो पहला वर्ड होता है फार्माकोन, जिसका मतलब होता है ड्रग्स, और POEIA, पिया जो है इसका मतलब होता है टू मेक, हाउ टू मेक ड्रग्स, ड्रग्स कैसे बनता है, ठीक है। तो मेनली क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि फार्माकोपिया जो है वो कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दो, पहला फार्माकोन, दूसरा पिया, है ना। और ये भी बात ख्याल रखिएगा कि जो फार्माकोपिया का स्पेलिंग है बच्चे बहुत गलत लिखते हैं, कई बार जो बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इन चीजों को मैंने प्रैक्टिकली देखा है, तो आपको मैं बता दूं कहाँ, जैसे देखिए वहां पे भी हेडिंग में भी जानबूझ के ये गलती किया हुआ है ना, कि आप इस चीज को नोटिस करें। ये फार्माकोपिया देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, POEIA, यहाँ पे भी है ना, लेकिन बच्चे क्या करते हैं PEIA कर देते हैं, है ना, पिया मतलब ओ लगाने भूल जाते हैं। तो मैं फिर से एक बार ध्यान दिला देता हूँ, PHARMA, फार्मा, COPOEIA, ठीक है, OEIA बोलिएगा तब सही रहेगा। तो फार्माकोपिया का स्पेलिंग ये होता है। और इंडियन फार्माकोपिया जैसे है, इंडिया का मैं एग्जांपल ले लेता हूं, इंडिया में जितने भी ड्रग्स चल रहे हैं उन सबका जो लिस्ट है वो किसमें दिया रहेगा, इंडियन फार्माकोपिया में। और इंडियन फार्माकोपिया का इस प्रकार से सबसे पहला एडिशन जो आया था वो कब आया था, 1955 में। सबसे पहली बार जो इंडिया में फार्माकोपिया पब्लिश हुआ, फर्स्ट एडिशन, 1955 में। और जैसे जैसे साल दर साल अलग अलग बीमारियां आती है, अलग अलग ड्रग्स बनते हैं, तो सबको एडिशन जोड़ते गया, है ना, अलग अलग एडिशन आते जा चुके हैं। अभी तक टोटल 9 एडिशन आ चुका है, और लेटेस्ट एडिशन हमारा 2022 का है ना, जो कि 9वां एडिशन है। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि इंडियन फार्माकोपिया का जो लेटेस्ट एडिशन है वो कौन सा है, 9th एडिशन है। क्या है, 9th एडिशन है, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा है कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है जो पब्लिश किया जाता है रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें कि ड्रग्स की लिस्ट के बारे में जानकारी दी होती है, सारे ड्रग्स का फॉर्मूला, सारे ड्रग्स का आइडेंटिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, डोजेज, यूजेज, सारी चीजें लिखी होती हैं। फार्माकोपिया 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, फार्माकोन और पिया। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग्स, पिया मतलब होता है टू मेक, हाउ टू मेक ड्रग्स, कहने का मतलब हुआ कि ड्रग्स कैसे बनाते हैं, मेनली इसका मतलब ये होता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया, जो आपके सिलेबस में है, क्या क्या पढ़ना है आपको। इंडियन फार्माकोपिया के बारे में पढ़ना है, ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं इंडियन फार्माकोपिया पे आता है। फिर ब्रिटिश फार्माकोपिया पे शॉर्टकट कभी कभी आज शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, कभी कभी फुल फॉर्म याद आ जाएगा, यूएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, बीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। टैबलेट के जो स्ट्रिप्स होते हैं उस पर आप पीछे की ओर देखिएगा तो आईपी, बीपी, यूएसपी लिखा होता है, मतलब वो जो दवा है उसका प्रिपरेशन किसके अकॉर्डिंग हुआ, इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हुआ है, या ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग हुआ है, या फिर यूएसपी के अकॉर्डिंग हुआ है ना। तो वो सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। और एक होता है मार्टिनडेल, जो कि आपको पढ़ना है, जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया कहलाता है, यानी कि फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग अलग से एक रेफरेंस बुक होता है ना। टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक आप समझते होंगे, टेक्स्ट बुक आपकी एनसीईआरटी हो गई, है ना, जो कि आपको एक सिलेबस होता है, लेकिन आपको मन है कि और भी एडिशनल चीजें पढ़ी जाए तो आप रेफरेंस बुक को फॉलो करते हैं। तो उसी तरीके से फार्माकोपिया में जिस ड्रग्स के बारे में नहीं दी गई है और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो मार्टिनडेल्स में वो ड्रग्स के बारे में मिल जाता है, जो कि एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। और खास बात है कि ये हर एक देश के द्वारा जारी नहीं किया जाता है, जबकि फार्माकोपिया सब देश अपना अपना जारी करता है, और कुछ देश के पास अपना फार्माकोपिया नहीं है तो वो किसी डेवलप्ड कंट्री के फार्माकोपिया को फॉलो करते हैं, समझ गए। तो ठीक है, इसी प्रकार से आप 1 बाय 1 सबके बारे में पढ़ेंगे, और अलग अलग फार्माकोपिया का, अलग अलग देश के फार्माकोपिया का अलग अलग फोटो है, इस प्रकार से दिखता है। पहले तो हम लोग अपने भारत देश का फार्माकोपिया पढ़ेंगे, इंडियन फार्माकोपिया, है ना। पहले इंडियन फार्माकोपिया के बारे में थोड़ा सा बता दिया, उसके बाद एक टेबल बताऊंगा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसी से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पहले आप समझिए। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इंडियन फार्माकोपिया क्या हो जाएगा, फार्माकोपिया क्या, एक ऑफिशियल बुक है जो कि रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाती है, पब्लिश की जाती है। उसी तरीके से इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन क्या कहते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता है, वो चीजें पब्लिश की जाती हैं, क्या की जाती हैं, पब्लिश की जाती हैं। और इंडिया में जितने ड्रग्स मार्केट हो रहे हैं सबका इंफॉर्मेशन यहाँ रहेगा। तो ये बोल रहा है कि इंडियन फार्माकोपिया इज ए फॉर्मली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट है दैट कंटेन ओवरऑल क्वालिटी एंड ऑल द डिटेल्स ऑफ ड्रग्स और प्रोडक्ट्स मार्केटेड इन इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर जितने भी ड्रग्स या प्रोडक्ट्स मार्केट किए जा रहे हैं सबका डिटेल किस में रहेगा, इंडियन फार्माकोपिया में रहेगा। किस में रहेगा, इंडियन फार्माकोपिया में रहेगा। और ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि इसको पब्लिश कौन करता है, तो इट इज पब्लिश्ड बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, क्या, आईपीसी। कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है कि आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, है ना। तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है, ठीक है। और मैं अभी बता दूं, आज मैं इंडियन फार्माकोपिया पर पढ़ा रहा हूं और भी सारे फार्माकोपिया को, तो एक क्लास में लेऊंगा सिर्फ फार्माकोपिया के एमसीक्यू पर, और उसमें मस्त मस्त एमसीक्यू करवाऊंगा, सारे प्रकार के एमसीक्यू, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं फार्माकोपिया से क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा आपको, ठीक है। तो वो लेक्चर भी आप कल जरूर देखिएगा,
ओके तो कह रहा है कि इट इज पब्लिश्ड बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। अब देखिए इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन फार्माकोपिया का, आपको समझ में आ जाएगा। ड्यूरिंग चेकिंग द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स और एट द टाइम ऑफ एनी डिस्प्यूट इन कोर्ट, स्टैंडर्ड मेंशन्ड इन आईपी आर कंसीडर्ड एक्सेप्टेबल। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप किसी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसके क्वालिटी में किसी प्रकार का आपको डिस्प्यूट हो जाता है या फिर किसी प्रकार का विवाद हो जाता है, तो आप वहां पर अगर इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग उसका मैन्युफैक्चरिंग किया तो आप सही है ना, उसमें आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये बोला ड्यूरिंग चेकिंग द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की क्वालिटी का चेक हो रहा है उस समय, या फिर किसी प्रकार का कोई विवाद हो गया तो वही चीजें मान्य होगी जो कि इंडियन फार्माकोपिया में मेंशन किया हुआ है ना। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का ही हुआ ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ उसी के जैसा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि इंडियन फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इंडियन फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। ओके चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इंडिया में कितने एडिशन टोटल आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन कितना हो गया? टोटल 9 एडिशन। कितने? 9 एडिशन, जो कि आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, ठीक है, टोटल 9 एडिशन है। अब पूछेगा जो लेटेस्ट एडिशन है वो कौन सा है? 9वां। और लेटेस्ट एडिशन कब आया है? तो 2022 में आया है। कब आया है? 2022 में आया है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, या फिर यह पूछा जाएगा कि सबसे पहला एडिशन कब आया था? 1955 में। और सप्लीमेंट का मतलब है कि उसमें एडेंडम कब किया गया, संशोधन कब किया गया, कुछ चीजें ऐड कब की गई, तो 1966 में की गई थी, है ना। और उसके किसके चेयरमैनशिप में हुआ था? तो डॉक्टर BN घोष में। और अभी जो आपका लेटेस्ट एडिशन वाला फार्माकोपिया है वो किसके चेयरमैनशिप में आया है? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया, है ना, क्या कहते हैं, मांडविया के सर के गाइडेंस में, चेयरमैनशिप में आया है। तो आपको इतना मेजर पॉइंट्स है, पहला एडिशन, लास्ट एडिशन, लेटेस्ट एडिशन कब आया है और उसको किसके चेयरमैनशिप में आया है, इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको मैं कहूंगा कि एकदम सीक्वेंस में याद कर लीजिए। आप सप्लीमेंट याद करें ना करें ये उतना कंपलसरी नहीं है, इससे उतना क्वेश्चन वगैरह कभी कताल नहीं आता है, लेकिन आपको ये जरूर याद होना चाहिए कि फर्स्ट एडिशन 55 में आया, दूसरा एडिशन 66 में आया, तीसरा एडिशन 1985 में आया और चौथा एडिशन 1996 में आया, फिर पांचवा एडिशन 2007 में आया, छठा एडिशन 2010 में आया, फिर सातवां एडिशन 2014 में आया, आठवां एडिशन 2018 में आया और नौवां एडिशन 2022 में आया। और यहाँ पर जो थर्ड एडिशन 2 वॉल्यूम में थे, ये फोर्थ एडिशन भी 2 वॉल्यूम में थे, मतलब 2 वॉल्यूम, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 इस तरीके से किताब थी। अभी जो फिलहाल लेटेस्ट एडिशन है वो 4 वॉल्यूम में है ना। जैसे जैसे ड्रग्स का संख्या बढ़ते गया वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ते गए, है कि नहीं। और किसके क्या कहते हैं चेयरमैनशिप में हुई, तो आप ऐसे एकदम रख सकते हैं कि पहला डॉक्टर BN घोष में हुआ है, दूसरा डॉक्टर B मुखर्जी में हुआ है, तीसरा डॉक्टर नित्यानंद, और डॉक्टर नित्यानंद ने एकदम लगातार तीसरा चौथा पांचवा जो चेयरमैन रहा है फार्माकोपिया में वो डॉक्टर नित्यानंद ही रहे। फिर छठा सातवां जो है वो कौन रहे? डॉक्टर गुलाब नबी आजाद। कौन रहे? डॉक्टर गुलाब नबी आजाद। और आठवां में डॉक्टर PK प्रधान रहे हैं और 9वें में डॉक्टर मनसुख मांडविया रहे हैं। तो एकदम इस तरीके से आपको चीजें याद होनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन कब आया था? तो 1955 में। लेटेस्ट एडिशन क्या है? तो 9वां एडिशन है। और कब है आया है? 2022 में आया। कितने वॉल्यूम है? 4 वॉल्यूम है। प्लस पहला एडिशन जो आया था वो किसके चेयरमैनशिप में आया था? डॉक्टर BN घोष, है ना। घोष के क्या कहते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पहली बार कोई भी चीजें किससे भेंट करता है? तो भूत से, घोस्ट। तो BN घोष पहला एडिशन फार्माकोपिया, तो घोस्ट इस तरीके से याद रखते हैं, BN घोष। और फिर लगातार एक बार है BN मुखर्जी, डॉक्टर B मुखर्जी, उसके बाद है नित्यानंद, फिर गुलाब नबी आजाद। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, PK प्रधान और डॉक्टर मनसुख मांडविया, है ना। तो इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर इसी को आप थ्योरेटिकली लिखना चाहें तो फर्स्ट एडिशन ये आया, इतने वॉल्यूम थे, इसके चेयरमैनशिप में आया, फिर सेकंड एडिशन ये आया, इस तरीके से आप लंबा क्वेश्चन को लिख सकते हैं। मैंने थ्योरेटिकली इसको ऐड नहीं किया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, थोड़ा बहुत यहाँ पर बता दिया। तो इंडियन फार्माकोपिया में इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, काफी है। इतना चीज अगर रट लेते हैं तो काफी है। ओके, अब कल मैं इसका क्वेश्चन करा दूंगा, बशर्ते शर्त इतना है कि अगर इतने बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मैं कोशिश करता हूं कि YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएं। जो बच्चों को पैसे वगैरह की दिक्कत है तो आपके लिए भी मैं पढ़ाऊं, तो आप कम से कम वीडियो को देखिए। और जो यहाँ तक देख रहा है अगर जेन्युइन कंटेंट है तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर दिया कीजिए, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मेरे लिए काफी वैल्यूएबल होता है। मैं उसके लिए, जैसे आपको मैं मोटिवेट करता हूँ पढ़ने के लिए,
मैं पढ़ाने के लिए मोटिवेट होता हूँ कि नहीं यार यूट्यूब पे भी बच्चे को रिक्वायरमेंट है, वहां पर भी पढ़ाना चाहिए, है ना। बस इतना काम करना है और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़ते रहिए बस, ठीक है। ब्रिटिश फार्माकोपिया, देखिए फार्मेसी सेक्शन में मैं बताता हूँ फार्मा सेक्टर में जॉब की कमी नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर स्किल्ड पर्सन नहीं, नॉलेजेबल पर्सन नहीं, सिर्फ डिग्री लेने से काम नहीं चलेगा, आपको नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर, तब आपको नौकरी कहीं भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये एक ऐसा मेरे ख्याल से सेक्टर है कि एमबीबीएस वगैरह करने के बाद अगर ठीक है एमबीबीएस वगैरह हो गया तो बढ़िया है, मैक्सिमम तो मेडिकल सेक्टर के ही लोग आते हैं। अगर डॉक्टर इंजीनियर आप नहीं बन पाए तो एक फार्मासिस्ट बन के आप अच्छा कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ कुछ नहीं होगा, आप एक मेडिकल शॉप डाल लेंगे, लेकिन मेडिकल शॉप में भी आप सक्सेसफुल तभी हो पाएंगे जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा, है ना। तो पढ़ाई पर ध्यान दिया कीजिए थोड़ा। अब ब्रिटिश फार्माकोपिया की बात कर लेते हैं, बीपी, है ना। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया को फुल फॉर्म बीपी शॉर्टकट में कहते हैं, याद रखिएगा। अब ये जो पब्लिश्ड होता है वो एनुअली पब्लिश होता है, साल दर साल पब्लिश होता है। इट इज पब्लिश्ड एनुअली एंड कंटेंट स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग ऑल क्वालिटी मेडिकल सब्सटेंसेज ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यानी यूनाइटेड किंगडम जो है आपका, इंग्लैंड, ब्रिटिश जो है, ब्रिटेन है, उसका जितना भी ड्रग्स है सबका इंफॉर्मेशन इस किताब में रहेगा, जो इस प्रकार से कुछ दिखता है, ठीक है। ये लेटेस्ट एडिशन है। फर्स्ट एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1864। पहला ब्रिटिश फार्माकोपिया कब आया? 1864। मैं आपसे पूछता हूं इंडियन फार्माकोपिया पहला कब आया? 1955। ब्रिटिश फार्माकोपिया कब आया? 1864। सर ब्रिटिश में तो बहुत पहले आ गया भैया, यही थे ना गोरे लोग हैं जो कि हम पर शासन किए हैं, तो इनका बहुत पहले आ गया था, हम लोग 1955 में आया है पहला, ठीक है। और इसमें 6 वॉल्यूम है ब्रिटिश फार्माकोपिया के, ठीक है। जो न्यूएस्ट एडिशन है ब्रिटिश फार्माकोपिया का वो जनवरी 2022 से इफेक्टिव है, और जिसमें क्या क्या है, लगभग 30 न्यू ब्रिटिश फार्माकोपिया मोनोग्राफ्स ऐड किए गए हैं। 171 अमेंडमेंट हुआ है ब्रिटिश फार्माकोपिया मोनोग्राफ्स, मतलब कुछ चीजें संशोधित की गई हैं, 171 चीजें ऐड की गई हैं। फिर है एक इट हैज मच क्लियर डिजाइन, इसमें बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन है। ब्रीफ गाइड ऑन हाउ टू यूज बीपी, और बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस दिया गया है कि ब्रिटिश फार्माकोपिया को आप यूज कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए फिर है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया मतलब क्या हुआ, इसको अगर फुल शॉर्टकट में कहे तो यूएसपी, है ना, यूएसपी। तो ये भी एनुअली पब्लिश किया जाता है, और किसके द्वारा? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वेंशन के द्वारा। किसके द्वारा? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वेंशन के द्वारा। और इट इज पब्लिश्ड इन अ कंबाइंड वॉल्यूम विथ नेशनल फॉर्मुलरी एज यूएसपीएनएफ, मतलब ये यूएसपी नेशनल फॉर्मुलरी के कंबाइंड के साथ आता है, ठीक है, उसके साथ मिलकर पब्लिश किया जाता है, इसलिए इसका पूरा नाम हो जाता है यूएसपीएनएफ। क्या? यूएसपीएनएफ। It act as an official public standard for setting an authority over all the prescription OTC drugs healthcare products। कहने का मतलब है कि ये ऑफिशियल पब्लिक स्टैंडर्ड फॉलो करता है, एक सेट करता है, ये है अथॉरिटी ओवर द प्रिस्क्रिप्शन, जो भी है ओवर द काउंटर ड्रग्स वगैरह हो गया, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के लिए ये चीजें करता है। ये यूएसपी हो गया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अब लास्ट है आपका मार्टिनडेल, है ना, जो कि एक्स्ट्रा फार्माकोपिया कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्स्ट्रा फार्माकोपिया कहलाता है। ये एक रेफरेंस बुक है, मैं बता रहा हूं ना, ये क्या है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया किसको कहते हैं, तो मार्टिनडेल को कहते हैं। किसको? मार्टिनडेल को। ये एक रेफरेंस बुक है जिसमें लगभग 6000 ड्रग्स के बारे में जानकारी है। मेडिसिन दैट आर बीइंग यूज्ड वर्ल्ड वाइड, 6000 ड्रग्स के बारे में है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज किया जा रहा है। फिर 1,80,000 प्रिपरेशन के बारे में है, 7,700 डिजीज ट्रीटमेंट्स के बारे में बात की हुई है। 1,80,000 प्रिपरेशन क्या है, 700 डिजीज के बारे में बात की हुई है, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। इट वाज पब्लिश्ड बाय फार्मास्यूटिकल प्रेस, है ना, ये किसके द्वारा किया जाता है? फार्मास्यूटिकल प्रेस के द्वारा पब्लिश किया जाता है। और इसका जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें लगभग 120 नए मोनोग्राफ को इंक्लूड किया गया है, जिसमें न्यू एंटी बैक्टीरियल्स के बारे में बात किए गए हैं, न्यू एंटीवायरल्स को ऐड किया गया है, न्यू ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए सारी चीजें ऐड की गई हैं, न्यू एंटी डायबिटिक्स को किया गया है, नोवेल ड्रग्स यानी नए मेडिसिन जो भी इन्वेंट हुए हैं उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। ये था मार्टिनडेल। तो हमने क्या क्या पढ़ा, आपको इंडियन फार्माकोपिया मैंने अच्छे से पढ़ा दिया, लॉन्ग क्वेश्चन मेनली उसी पर आता है, या तो फार्माकोपिया पर आता है, तो आप इतना लिख देंगे तो काफी बेहतर है, बस इस टेबल को अच्छे से थ्योरेटिकल लिखना पड़ेगा। ब्रिटिश फार्माकोपिया आपको मैंने उतना बता दिया जिससे शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में आता है तो काम बन जाएगा। यूएसपी मेरा टारगेट यही होता है कि पढ़ाया उतना जाए जिससे क्वेश्चन वगैरह बने, है ना, और बहुत फालतू चीजों को मैं पढ़ाना पसंद नहीं करता हूं, ठीक है। चलिए तो आज का लेक्चर यहीं तक था। आगे अगर आपको पसंद है इस तरीके के लेक्चर्स और इसी प्रकार से आप पूरे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जहां पर लाइव क्लासेस
1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। अब जनवरी से लाइव क्लासेस चलना, डेली लाइव क्लास चलेगा जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। और साथ ही साथ जैसे आप कोर्स परचेज करेंगे पूरा सिलेबस पूरे अच्छे तरीके से रिकॉर्डेड वे में आपको मिल जाएगा। प्लस लाइव क्लासेस चलेंगी जहां पर आपको सारी चीजें रटवाऊंगा, साथ ही साथ आपसे बात भी करूंगा, आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा और ई बुक पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करूंगा, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज प्रोवाइड करूंगा, चैप्टर वाइज टेस्ट प्रोवाइड करूंगा, लाइव चैट की फैसिलिटी मिल जाएगी, बाइलिंगुअल हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। कंटेंट इंग्लिश में ही रहेगा लेकिन समझाऊंगा एकदम हिंदी भाषा में एकदम तोड़ के, क्योंकि आपको पता है एग्जिट एग्जाम इंग्लिश में होने वाला है, तो अभी से पढ़ना शुरू कीजिए। और 5 सब्जेक्ट का इसी प्रकार से सेकंड ईयर भी अवेलेबल है। और यदि आप बुक्स का इंतजार कर रहे हैं, बुक पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे 5 सब्जेक्ट का आपको बुक मिल जाएगा। इस प्रकार से आप इसको भी ऑर्डर कर सकते हैं और काफी कम प्राइस में 5 सब्जेक्ट का पूरे अच्छे तरीके से स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। इसमें की थ्योरी है और मॉडल पेपर है और इसमें वही टॉपिक है जो कि हम एग्जाम में पूछे जाता है। 90% क्वेश्चन इसी पतली किताब से आएगी, बहुत मोटी मोटी किताबें हमने नहीं बनाई है। और सेकंड ईयर का भी बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं इन चीजों में तो प्ले स्टोर पे जाइए, देन उदित फार्मेसी ऐप को सर्च कीजिए, देन ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कीजिए और लॉगिन करने के बाद स्टोर वाले सेक्शन में आइए और स्टोर वाले सेक्शन में आपको कोर्स दिख जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम का, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, बुक भी यहीं से ऑर्डर होता है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और किसी प्रकार का कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स से रिलेटेड या फिर पेमेंट रिलेटेड इशूज आए तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा सुबह 8 बजे करके शाम के 6 बजे तक। हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करने की कोशिश करेगी। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और यहाँ तक आपने देखा है तो आप एक जेन्युइन कंटेंट है, जेन्युइन स्टूडेंट हैं। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, बहुत अच्छा मोटिवेटिंग रहेगा। आप एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं कि मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा रहा। ठीक है, और आपको यदि फायदा हुआ तो अच्छे से वीडियो लाइक करें ना करें, क्योंकि उससे हमको पता नहीं चलता, लेकिन कमेंट करते हैं तो वो मैं पढ़ता हूँ, है ना, उससे मुझे पता चलता है मेरे अंदर क्या कमियां हैं, उसको मैं निखारता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए तो इसी प्रकार से आपको पढ़ाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।